नाज़रीन, पाकिस्तान में ज़िंदा इंसानी अज़ा बिलखसूस गुर्दों की खरीद व फरोख्त का गैर कानूनी कारोबार अपनी अरूज पर है। पंजाब में गाँव के गाँव ऐसे हैं जहाँ शाज़ो नाज़र ही कोई दो गुर्दे वाला हो। अमूमी लोग अपने गुर्दे गुर्बत से तंग आकर बेच के खा चुके हैं। किसी को कर्ज उतारना है तो किसी को अपनी बेटी की शादी करना थी। वहाँ एजेंट फिरते रहते हैं जो लोगों को सबज बाग दिखाकर या धोखा देकर इन्हें गुर्दों से महरूम कर देते हैं। ये एजेंट गैर कानूनी अस्पतालों के लिए काम करते हैं जो गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलव्वस होते हैं। सबका अलग अलग तरीका वारदात होता है। कुछ इंसानी अज़ा का अतिया जमा करने वाले की शक्ल में लोगों को फंसाते हैं तो कुछ नौकरी का झांसा देकर कहीं ले जाते हैं, कैद कर देते हैं और ज़बरदस्ती गुर्दा निकाल कर बेच देते हैं। कुछ अगवा करके बेहोश करके गर्ज जितना मुमकिन हो सके हाथ की सफाई दिखाने की कोशिश की जाती है। इन मुजरमों में बाकायदा क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी होते हैं और अदाई डॉक्टर भी इनके एजेंट होते हैं और अस्पतालों के मालकान भी, जिनके ज़मीन मुर्दा हो चुके हैं या सो चुके होते हैं कि वो मासूम और मजबूर लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे होते हैं या कम से कम उनकी गुर्बत और मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। ये एजेंट गरीब और मजबूर लोगों से चंद हज़ार में उनके अज़ा का सौदा करते हैं और 30 से 40 लाख रुपए में आगे फ़रोख्त कर देते हैं। असल मालिक के हाथ सिर्फ अफसोस, बीमारी, माजूरी और मौत ही आती है। गुज़िश्ता रोज़ भी सत्तू कतला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंसानी गुर्दों की फ़रोख्त में मुलव्वस गैंग के 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, जिनमें रज़ा मसीह, लियाकत और जुल्फ़कार शामिल थे। मुल्ज़मान दूर दराज देहात में मौजूद गरीब और नादार लोगों को पैसों का लालच देकर गुर्दा लेते और डॉक्टर आदिल नामी शख्स के हवाले कर देते, जो इन्हें लेके इस्लामाबाद जाता, जहां पे डॉक्टर आदिल गुर्दे निकाल कर रज़ा मसीह को रकम की अदायगी कर देता था और रज़ा मसीह अपना कमीशन रखकर पैसे उन्हें दे देता। मुल्ज़मान एक गुर्दे के एवज़ मुतासरा शख्स को 2 लाख रुपए देते थे। इनमें से एक मुतासरा शख्स अकरम को गुर्दे निकाल कर रकम की अदायगी ना की गई, जिस पर मुतासरा शख्स ने पुलिस से रब्ता किया और पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह रहे, लाहौर पुलिस ने 2 हफ्ता कबल 300 से ज़ायद गैर कानूनी ऑपरेशन करके गुर्दे निकालने वाले गैंग के सरगना मुल्ज़िम डॉक्टर फवाद मुमताज़ को 6ठी बार गिरफ्तार कर लिया था। मुल्ज़मान पहले भी 5 बार गिरफ्तार हुआ, लेकिन पुलिस की जानिब से कमज़ोर चलान बनाने के बाद हर मरतबा इसे अदालत से रिहाई का परवाना ही मिला। इस गुर्दा स्कैंडल की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब दौरान तफ्तीश मुल्ज़िम ने बताया कि उसके साथ 8 रुकनी गिरोह में सोनिया नामी हेल्थ वर्कर भी उसकी मुकम्मल मावनत करती रही है, जबकि डॉक्टर फवाद की गैर मौजूदगी में एक मोटर मैकेनिक नवीद भी मरीजों के गुर्दों की पैबंदकारी करता रहा है। पुलिस तफ्तीश में यह बात सामने आई थी कि सोनिया का शोहर वहीद ताहिर डीलर और गुर्दा फरोशों का बंदोबस्त करता था, जबकि डॉक्टर फवाद का फ्रंट मैन शौकत एक मजदूर शख्स था जिसने 65 मुल्की और गैर मुल्की खरीदारों के गुर्दे ट्रांसप्लांट करवाए थे। पुलिस तफ्तीश में यह बात भी सामने आई थी कि लियाकत नामी मुल्ज़िम ने पहले इसी गैंग को अपना गुर्दा फरोख्त किया था और बाद में इसका अहम करंदा बन गया था। 15 साल कबल गुर्दा फरोख्त करने वाले लियाकत ने मजीद 15 अफराद के गुर्दे खरीदे, जबकि फ़रूक नामी शख्स ने भी अपना गुर्दा बेचकर इस गैंग की रुकनियत हासिल की थी। पुलिस तफ्तीश में यह भी इंकशाफ किया गया डॉक्टर की गैर मौजूदगी में गुर्दों की पैबंद करने वाले मोटर मैकेनिक नवीद ने यह तरबियत डॉक्टर फवाद से ही हासिल की थी। डॉक्टर फवाद ने गैर कानूनी तौर पर चोरी करके धोखाधड़ी से पैसे देकर 328 अफराद के गुर्दे निकाले और ट्रांसप्लांट किए। डॉक्टर फवाद गैंग के असिस्टेंट के तौर पर ऑपरेशन करने वाला बुनियादी तौर पर मोटर मैकेनिक ही था और यही मोटर मैकेनिक मरीजों को बेहोश करने का काम भी करता था। ये गैंग लाहौर, टेक्सला, आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा मुतहर्रिक था और ऑपरेशन थिएटरों के बजाय ये घरों में गुर्दों का ऑपरेशन करते थे। पाकिस्तानी मरीजों से 30 लाख रुपया लिया जाता था, जबकि बैरून मुल्क से आने वाले मरीजों से 1 करोड़ से ज़्यादा तक की फ़ीस ली जाती थी। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर पुलिस ने 328 ऑपरेशन करने का इतराफ़ किया था, जबकि यह तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती है। इस ज़मीन में अब तक कोई मुअस्सर तादीबी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। लोग पकड़े जाते हैं और छूट जाते हैं, नौकरियों से निकाले जाते हैं और दोबारा उन्हीं नौकरियों पर वापस आ जाते हैं। लिहाजा बेखौफी से ये मकरूह धंधा जारी है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया भर में इंसानी अज़ा की पैबंदकारी और मुंतकिली के हवाले से बदनाम है। यहाँ धोखे से हथियाए गए अज़ा भी पैबंदकारी के लिए मिल जाते हैं और अब शोहरत की हालत यह है कि बाज़ गैर ममालिक से भी लोग यहाँ आकर गैर कानूनी पैबंदकारी करा रहे हैं। वैसे तो ये पूरा मामला स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन की ज़ेरे निगरानी आता है, जो इस मकरूह धंधे की रोकथाम के लिए कार्रवाई भी करते रहते हैं, मगर माफिया इतना मजबूत है कि वो कुछ भी मौसर अंदाज में नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा ये मजमूम कारोबार खूब फल फूल रहा है और लोगों को मौत बेच रहा है या मजूर बना रहा है। इस धंधे के सरगना
बार बार पकड़े जाते हैं मगर बार बार छूट जाते हैं और वहीं से कारोबार शुरू कर देते हैं जहां से छोड़ के जाते थे। सूरत हाल अब इतनी बिगड़ गई है कि गिरोह के गिरोह मुख्तलिफ हीलो बहानों से लोगों को पकड़ पकड़ कर उनके जिंदा आजाद निकाल रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि फौरी तौर पर धंधे में मुलव्वस अफराद को कानून के शिकंजे में जकड़ कर करार वाकई सजा दी जाए जो इस कमाश के लोगों के लिए मिसाल बन जाए, वरना ये दुख भरी कहानी जलम रहती रहेगी और लोग उसे तब तक नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते रहेंगे जब तक वो उसके खुद शिकार ना हो जाए। काशिफ भट्ट, हरीफ डिजिटल।